जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीत पथ। पिछले लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चन मात्रक एवं मापन के, पिछले 3 लेक्चरों में हमने पिछले क्वेश्चन मात्रक एवं मापन के 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। वो जो जेईई मेंस 2024 में आए हुए थे। अभी हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं जेईई मेंस 2024 की सरल रेखा गति में, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आए हुए कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। आज हम पिछले अगले 5 क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि किसी कण की स्थिति x बराबर 3t³ माइनस 2t प्लस 20 द्वारा दी गई है तो त्वरण शून्य होने पर उसका वेग ज्ञात कीजिए, जहां x मीटर में है और t सेकंड में है। जेईई मेंस 2024 29 जनवरी की शिफ्ट नंबर 2 पर आया हुआ है क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है x बराबर 3t³ माइनस 2t प्लस का 20। अभी हम देखेंगे v बराबर जो होता है dx/dt। जब हम इसका dx/dt करेंगे तो ये हो जाने वाला है 90² माइनस 2। ये आ गया उसका वेग का फॉर्मूला, यानी कि वेग का फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी। अभी हम निकालेंगे इसका त्वरण, यानी कि इसके डबल बार dv/dt। तो 2 और आगे चल जाएगा तो 18t इसका ए आ जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अभी बोल रहा है कि त्वरण को 0 करना है, यानी कि ए बराबर 0। 18t बराबर 0 करेंगे तो t बराबर 0। अब t बराबर 0 का मान हमको रखना है किस पर? t बराबर 0 का मान हमको रखना है, ये t का जो समय आया वो t बराबर 0 पर आया है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है, त्वरण शून्य होने पर उसका वेग ज्ञात कीजिए। तो त्वरण तो शून्य यहाँ पर हो गया है। अब इसका वेग यानी कि t बराबर 0 हम इस पर रख देंगे, तो v बराबर 90² माइनस 2। तो जो वेग आ जाएगा वो आ जाएगा -2 मीटर प्रति सेकंड। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कह रहा है, एक कण का प्रारंभिक वेग t बराबर 0, v बराबर 5i कैप है और वह इस क्षण मूल बिंदु पर है। इसका त्वरण 3i कैप प्लस 4j कैप द्वारा दिया जाता है। जब कण का x निर्देशांक 16 इकाई है तो इसकी चाल क्या होगी? जेईई मेंस 2024 के 27 जनवरी की शिफ्ट नंबर 1 पर आए हुए क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन। अभी हम ये देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो हमको पहले x दिशा के लिए देखना होगा। x दिशा के लिए जो हमको u का मान दिया हुआ है 5 एंड a का मान दिया हुआ है 3। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया हुआ था कि x का मान दिया हुआ है, यहाँ पर u का मान दिया हुआ है 5 एंड a का मान दिया हुआ है 3, क्योंकि x की दिशा पर देख रहे हैं ना हम, इसी कारण से अभी यहाँ पर u का मान दिया हुआ है 5 एंड a का मान दिया हुआ है 3। अभी हम चलते हैं इसका आगे फॉर्मूला के लिए। तो आपने देखा होगा s बराबर होता है ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ये जो गति के समीकरण है उनसे हल होगा। तो s की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है पहले से 16 इकाई, यानी कि s या फिर x कुछ भी रख सकते हैं। u की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 5, हम u की वैल्यू रख देंगे 5। t तो जैसे कि तैसे हाफ। a की वैल्यू भी यहाँ पर 3 दी हुई है x दिशा पर, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, 3t का स्क्वायर। अभी हम यहाँ पर पूरे समीकरण में या तो 2 से गुणा कर देंगे या तो सब में भाग करना होगा। तो हम पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे। ये हो गया 32 10t प्लस 3t का स्क्वायर। अभी हम सबको एक साइड ले आएंगे तो ये हो जाने वाला है 3t का स्क्वायर प्लस 10t माइनस का 32 बराबर 0। अभी हम यहाँ से t का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम जब इसका देखेंगे तो ये 16, ये जाने वाला है 32 इंटू 3। अभी हम इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये हो जाने वाला है 3t का स्क्वायर प्लस 16t माइनस का 6t माइनस का 32 बराबर 0। अभी हम इन दोनों से t को कॉमन कर लेंगे। जब हम यहाँ से t को कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 3t प्लस 16 माइनस 2 3t प्लस का 16। यहाँ पर थोड़ी कम जगह पर आप एडजस्ट कर लीजिएगा।
तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आएगा तो वो पॉइंट पर आएगा, मिली सेकेंड पर वो आना नहीं है क्योंकि -2 है, t बराबर 2 सेकेंड है, इसका हो जाएगा। अभी t बराबर 2 सेकेंड पर अभी आधा ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अभी क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हमने t बराबर 2 सेकेंड तो यहाँ तक का निकाल लिया है। अभी t बराबर 0 रख करके हमको इसका वेग और निकालना है। तो आइए हम चलते हैं, इसका वेग निकालते हैं। तो हम देखेंगे अभी t बराबर 0, तो जो u दिया हुआ है वो तो 5i कैप दिया ही हुआ है, ये दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। v जो दिया हुआ है हमारा, अब v का क्या हो जाता है u प्लस 80, u का मान रख देंगे हम 5i कैप, a का मान हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप, एंड t का मान यहाँ से रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 3 6 5i कैप प्लस 6i कैप प्लस 8j कैप। तो यहाँ से देखेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 5 11i कैप प्लस 8j कैप। अभी जब हम वेग का परिमाण निकालेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 121 प्लस 64 121 प्लस 64, ये आ जाएगा 185। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर 4 था ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमको कह रहा है वो कह रहा है 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज रूप से घूम रहा है। 200 किलोग्राम भार का एक पिंड धीरे से जोड़ा गया तब नया वेग। ये हम NLM से भी रख सकते हैं एंड मतलब कि न्यूटन की गति के नियम से भी रख सकते हैं और इस पर भी रख सकते हैं, दोनों पर वेग का यूज़ हुआ है। इस कारण हमने इसको इस पर रख करके सॉल्व करा देते हैं। आगे भी आएगा तो हम उस पर भी इसको इंक्लूड कर देंगे। आइए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3 जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 जो है अभी हम देखेंगे यहाँ पर जो 1000 किलोग्राम की जो वस्तु थी 6 मीटर प्रति सेकंड से रन कर रही है। अभी इस पर 200 किलोग्राम का कुछ वस्तु जोड़ना है, इसका वेग है 0 और जो फाइनली बन जाएगी वो कितने की बन जाएगी 1200 किलोग्राम की वस्तु, और इसका जो वेग है वही तो हमको निकालना है। क्वेश्चन एक बार वापस से देख लीजिए। क्वेश्चन वही कह रहा है 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा, क्षैतिज रूप से घूम रहा, 200 किलोग्राम भार का एक पिंड धीरे से जोड़ा गया तब नया वेग, यानी कि हमको वी डैश फाइंड करना है। तो आइए हम देखते हैं। अभी इन दोनों का गुणा होगा, यहाँ पर संवेग का नियम चलेगा m इंटू वी। अभी संवेग का नियम से यहाँ पर संवेग यानी कि रैखिक संवेग संरक्षण यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा m इंटू वी यानी कि 6000 प्लस ये तो 0 का होगा तो ये 0 ही हो जाना है, बराबर 1200 इंटू वी डैश। अभी वी डैश की जो वैल्यू निकल जाने वाली है वो आ जाएगी 1200 अपॉन 6000। नो यहाँ पर मैंने गलत कर दिया हूँ। 6000 इक्वल टू 1200 वी डैश, तो वी डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6000 अपॉन 1200। ये कट जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि वी डैश की वैल्यू आ गई 5। अभी ये 5 तो आई है यहाँ पर, अभी देखते हैं हम वी डैश की वैल्यू 5 आई है तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4। एक गोली एक निश्चित लक्ष्य पर लगती है, 4 सेंटीमीटर चलने के बाद यह अपने वेग को 1/3 भाग खो देता है। यह विश्राम में आने से पहले p इंटू 10⁻³ मीटर आगे प्रवेश करता। p ज्ञात कीजिए। जेईई मेंस 2024 जनवरी शिफ्ट की सेकंड शिफ्ट पर आया हुआ है ये क्वेश्चन। आइए अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका जो सॉल्यूशन हम देखेंगे, ओ सॉरी 1 मिनट में देखा नहीं, 1 मिनट में सब कुछ दिखा देता हूँ आप लोगों ने, बस ये इतना ही है। और ऐसा जब भी हुआ होगा तो सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो ऊपर मोबाइल रख कर के बनाता हूँ, इस कारण से हो गया। बाकी आइए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे हम हमारे प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, भला ही हम प्रश्न नंबर चौथे तक करेंगे क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बन जाएगा फिर।
भला ही हम एक ही क्वेश्चन करेंगे पर बहुत अच्छे से करने वाले हैं और अच्छे से समझ के करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वापस से रिपीट हो सकता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ही कॉन्सेप्ट है। मैं जब प्रिपरेशन करता था हमको भी सिखाया गया था। आइए हम देखते हैं इसकी सॉल्यूशन को। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। आइए हम यहाँ पर कुछ एक चित्र टाइप बना लेते हैं। ये कुछ चित्र है, ये जो आ रही है वो क्या होगी, गोली हमारी। अब ये गोली आ रही v नॉट वेग से, ए है, ये बी है और ये सी, हम ऐसे मान लेंगे। अभी ए से बी तक ये आएगी x1 मीटर, बी से सी अपन x2 मान लो। मान ही तो रहे हैं हम, कुछ मानने में क्या ही जाता है। अभी यहाँ पर और कुछ हिंट वगैरह दिया है क्या, ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये 4 दिया हुआ है हमको, 4 सेंटीमीटर। और फिर चलने के बाद यहाँ पर यानी कि v नॉट वेग से आ रही, तो यहाँ पर v नॉट बाई 3, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है वो कि 1/3 भाग खो देती है, यहाँ पर 1/3 भाग खो दी उसने। अभी यहाँ पर आकर के वेग हो जा रहा है उसका 0, यानी कि विराम अवस्था पर आ जा रही है। तो हमको विराम में आने से पहले p × 10⁻³ मीटर आगे प्रवेश करता है, p ज्ञात कीजिए। तो हमको ज्ञात करना है यहाँ पर p। और एक्सेलरेशन देखा जाए, इसका जो त्वरण तो a नॉट वो तो नियत ही है। अभी हम a से b तक की गति को यहाँ पर देख लेंगे। a से जो b तक की गति है, अभी यहाँ पर लगाएंगे हम v² = u² + 2as। तो जो v² a से लेकर के b तक की गति को हम जब देख रहे हैं, तो v फाइनली वाला वेग, u तो प्रारंभिक वेग ना, v अंतिम वेग, तो अंतिम वेग ये हो गया उसका v नॉट बाई 3 का स्क्वायर। ये v है, थोड़ा ऐसा बन गया। u का मान दिया v नॉट का स्क्वायर प्लस 2 a नॉट इंटू s यानी कि हम x रख दें या फिर जो भी मानना हमको मान सकते हैं। तो ये 2 a नॉट इंटू x1 ही मान लें, क्योंकि यहाँ पर x1 ही माना है, इसका आंसर हम x1 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 8 v नॉट का स्क्वायर अपॉन 9। ये आगे इसकी समीकरण नंबर 1। अभी ये 8 v नॉट का स्क्वायर कैसे आया, आइए हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम बता देंगे। यहाँ पर 3 का स्क्वायर v नॉट का स्क्वायर अपॉन 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये v नॉट का स्क्वायर जो यहाँ पर प्लस या माइनस में जाएगा, तो ये 8 v नॉट स्क्वायर अपॉन 9। यदि ये समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, इसको मैं वापस से समझा दूंगा। देखिए आपको वैसे भी समझा देता हूँ। ये v नॉट स्क्वायर यहाँ पर प्लस का यहाँ पर आएगा, माइनस का हो जाएगा v नॉट का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस v नॉट का स्क्वायर अपॉन 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एलसीएम लेकर के करेंगे हम, 8 v नॉट स्क्वायर अपॉन 9 आ जाएगा। 1 मिनट करके ही दिखा देता हूँ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। v नॉट का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस v नॉट का स्क्वायर अपॉन ले लेंगे 1, तो ये अपॉन में तो 9 ही जाने वाला है। v नॉट का स्क्वायर माइनस 9 v नॉट का स्क्वायर, तो 9 v नॉट का स्क्वायर 8 v नॉट का स्क्वायर अपॉन 9, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 8 v नॉट का स्क्वायर अपॉन 9। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। आइए हम चलते हैं बी से सी की गति की ओर। अभी हम देखेंगे बी से सी की गति। अभी बी से सी की गति पर होगा, फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे v² = u² + 2as। अभी फिर v यहाँ पर जाकर के तो रेस्ट में ही पहुँच गई बॉडी, u² यानी कि v नॉट बाई 3 का स्क्वायर प्लस 2a x2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा v नॉट का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 2a x2। तो हमको वैल्यू का ई की निकालना है यहाँ से। यहाँ से हम देखेंगे तो 2a x2 बराबर v नॉट का स्क्वायर अपॉन 9 आ जाएगा। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अभी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 8 v नॉट का स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन v नॉट का स्क्वायर अपॉन 9। तो ये इनको जब हम काट देंगे तो ये जो आ जाने वाला है x1 अपॉन x2, क्योंकि यहाँ पर भी 8, यहाँ पर एक और मिनट, 2a नॉट x2 अपॉन x1 अपॉन 2a नॉट x2 अपॉन x1, तो 2a नॉट से 2a नॉट भी कैंसिल, तो x1 अपॉन x2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 8। अभी x1 अपॉन x2 की वैल्यू तो आ गई हमारी 8। अभी हम निकालेंगे x2 की वैल्यू, यानी कि x2 की जगह पर x1 अपॉन 8।
तो x1 की वैल्यू हमारे को पहले ही से दी हुई थी, ये 4, और दिखा देता हूँ आप लोगों ने, ये दी हुई x की वैल्यू 4। अभी हम x की वैल्यू रख देंगे 4, तो x2 बराबर आ जाएगा 4/8, तो ये आ गया 0.5। अभी 0.5 ये काय में आया है, 0.5 ये आया सेंटीमीटर पर, और इस पर काय में दिखाना है -3 मीटर पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आने वाला है 5 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है ना यूनिट कन्वर्जन, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 5। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो जो है वो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो डेटा अपलोडिंग पर बहुत ज़्यादा लगता है एंड उतना फिर रिस्पॉन्स के ऊपर भी रहता है दोस्तों। तो फिर आप सभी लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी आज के लेक्चर तक हम ये पहले के 4 क्वेश्चन को ही रखेंगे, आगे वाला जो लेक्चर आएगा उसमें आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो यदि आज का लेक्चर अच्छा लगा हुआ तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों।